रेवाड़ी में कलयुगी पिता की घिनौनी करतूत सामने आई है, जहां आरोपी पिता ने अपने 10 साल के बेटे और 12 साल की बेटी को हवस का शिकार बनाया। पीड़ित बच्चों से बातचीत में सामने आया कि कलयुगी पिता ने ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि वो कई दिनों से इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा था। इस मामले में बावल थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक यूपी का रहने वाला कलयुगी पिता अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बड़े भाई की बेटी के साथ बावल इलाके में रहता है, जहां आरोपी पिता कई दिनों से अपने बेटा बेटी के साथ घिनौनी हरकत कर रहा था। एक दिन पहले आरोपी ने अपनी 14 वर्षीय भतीजी के साथ भी अश्लील हरकत की थी, जिसके बारे में भतीजी ने चाची को चाचा की करतूत बताई और अंदेशा जताया कि छोटे भाई बहनों को भी चाचा कमरे में ले जाकर कमरा बंद कर लेते थे। शायद उनके साथ भी कुछ गलत हुआ होगा। जिसके बाद दोनों बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने पिता की करतूत से पर्दा उठा दिया। इस मामले में आरोपी की पत्नी ने बावल थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बावल थाना प्रभारी विद्यासागर ने कहा कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और कुकर्म सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। ये यहाँ क्षेत्र में रह रहा था हमारे थाने के में, तो वहाँ पे एक उनके बच्चे थे, लड़का और लड़की, और एक अपने भाई की लड़की ला रखी थी उन्होंने, क्योंकि उनके भाई एक्सपायर हो चुके हैं। तो इस वजह से वो कल कोई उसके साथ हरकत करी होगी भाई की लड़की के साथ, तो उस लड़की ने अपने आंटी को बता दिया कि भाई ये बातें हैं, और इनसे भी अगर भाई बहनों से और भाई से पूछा जाए तो इनको भी ले जाता है कमरे, इनके साथ फर्दर कोई गलत काम ना हो रहा हो। इन बिटवीन जब इनकी पत्नी ने उनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि भाई हमारे साथ भी 2 साल से, लड़की ने बताया 2-3 साल से हमारे साथ ये गलत काम कर रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा था कि मैं तेरी मम्मी को तुम्हें जान से मार दूंगा, इसलिए बच्चों ने बताया नहीं। और इसी क्रम में इसका जो छोटा बच्चा है उसके साथ भी, लड़का है, उसके साथ भी अप्राकृतिक मैथुन किया है इसने। उसने भी इस बात को उदास बैठा था, जब पूछा गया तो उसने भी बताया है, क्योंकि ये काउंसलिंग और इसके ड्यूरेशन ये बातें सामने आई हैं जांच के दौरान। और इस प्रकरण में जो आरोपी है उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। अभी न्यायालय में पेश करके आगामी कार्रवाई की।